अस्सलाम वालेकुम। FS इंफो से फैसल शाहीन। 1971 की जंग, पाकिस्तानी जंगी कैदियों की इंडियन जेलों में जिंदगी कैसे थी। मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश 13 दिन की जंग के दौरान ढाका में क्या होता रहा। जब इतलात का बहाव रुक गया और मगरबी पाकिस्तान वालों ने कहा कि शेख मुजीब गद्दार है, उनका कहना था कि अमूमन ये बहस मशरकी पाकिस्तान के मकामी दफात से दुनिया की फौजी तारीख की तरफ चली जाती थी। उन्होंने मजीद बताया कि उम्र के आखिरी दिनों में जनरल न्याजी ज्यादातर दुनिया की अस्करी तारीख के बारे में किताबों का मुताला किया करते थे। ये वो है खुलासा। किसी तरह जनरल न्याजी के खानदान के अफराद एक ऐसी आर्मी जनरल को याद करते हैं जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान के थाने की तहकीकात करने वाले जजेस और हुकूमती काम ने माली और अखलाकी दोनों लिहाज से इंतहाई करप्ट शख्स के तौर पर बयान किया। जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी मशरकी पाकिस्तान में तैनात मुसल्ह फौज के कमांडर अफसर थे जब इंडियन फौज ने पाकिस्तान के मशरकी सूबे पर कब्जा कर लिया और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की मुसल्ह फौज ने इंडिया फौज के सामने ढाका में हथियार डाल दिए थे। इस शिकस्त के बाद जनरल न्याजी का नाम अवाम में यकसा जो है रसवाई की अलामत बन के सामने आया। 1982 में जनरल हमूद रहमान की क़यादत में कायम जंगी इंक्वायरी कमीशन के सामने तलब किया गया और इतराफ करवाया गया। जंगी कमीशन ने मशरकी पाकिस्तान में उनकी तैनाती के दौरान उन पर इखलाकी मिसकंडक्ट के मुतअद्दिद इल्जाम आयद किए। कमीशन ने उन पर करप्शन और इखलाकी पस्ती के फर्द जुर्म आयद किए, जबकि उनके मातहत अफसरों को तंग और बेइज्जत करने का भी निशानदगी की जो उनके अहकामात के मुखालफत करते थे। दूसरी जानब जनरल न्याजी ने फौजी शिकस्त की जिम्मेदारी याहिया खान निजामिया पर डाल दी। अब कमीशन ने एक हद तक उनके इल्जामात को तस्लीम किया और तनकीद करते हुए वाला दिया कि जनरल न्याजी मशरकी कमांड के सुप्रीम कमांडर थे और मशरक में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार थे। जनरल न्याजी ने 1 फरवरी 2004 को लाहौर में वफात पाई और उन्हें लाहौर के फौजी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था। 4 साल कैद में रहने के बाद इंडिया से रिहाई मिलने पर उन्हें फौज में कोई खिदमत अंजाम नहीं दी और उन्होंने अपने आबाई शहर में अपनी रिटायर्ड जिंदगी गुजारी थी। ताहम उनकी अगली नस्ल ने आर्मी में खिदमात की और इंजामदही जारी रखी। उनके बेटों में से एक और उनका भतीजा आर्मी अफसर रहे। बेट्रायल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान का धोखा के उन्वान में से ये किताब उन्होंने इंडिया में वापसी पर लिखी थी। किताब में उन्होंने लिखा था कि न्याजी एक जंगजू कबीला है जिसने कदीम जमाने से खिते की मिलिट्री वार लॉर्ड्स अस्करी जत्थों के सरबराहों के लिए खिदमात अंजाम दी हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शेर अफगन ने कहा कि मेरी दौरान मुलाजमत आर्मी जब अमूमी एहसास पाया जाता था कि जनरल न्याजी के भारतीयों के सामने हथियार नहीं डालने चाहिए थे और आखिरी दम तक लड़ाई जारी रखनी चाहिए थी। वो कहते कि हम आर्मी में इस पर बहस किया करते थे कि और वो आर्मी अफसरान को ये बताना चाहते थे कि जनरल न्याजी को जनरल याहिया ने कहा था कि मगरबी पाकिस्तान की सलामती की खातिर इन्हें हथियार डाल देने चाहिए। याहिया ने उन्हें जनरल न्याजी ने कहा था कि मशरकी पाकिस्तान में जंग जारी रखकर हम मगरबी पाकिस्तान की कुर्बानी नहीं दे सकते। मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी ऑपरेशन और एक फौजी की यादें। पाकिस्तान और इंडियन कमांडर के दौरान जंग, एक दूसरे को खत और चाय का जिक्र। मशरकी पाकिस्तान के सब्ज को सुर्ख कर दिया जाएगा, किस तरह और क्यों कहा था। शेर अफगन को जब याद दिलाया गया कि आर्मी बैरक्स में ये आम मकूला है कि जो मर गया वो शहीद, जो जिंदा बचा वो गाजी और जो भाग गया वो न्याजी। तो शेर अफगन ने जवाब दिया कि आर्मी में वो जनरल न्याजी के बारे में कोई मनफी एहसास नहीं है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शेर अफगन ने कहा था ये मकूला आर्मी बैरक से नहीं आया बल्कि इसके जिम्मेदार इंडिया है। ये कहावत ऑल इंडिया रेडियो की फैलाई हुई है जिसका मकसद जनरल न्याजी को बदनाम करना था। जनरल न्याजी पाकिस्तान आर्मी के बहुत ज्यादा अजाजात पाने वाले एक अफसर थे। शेर अफगन ने सियासतदानों से मुतल्लक अपनी शदीद अपने दुख और कफत का इजहार किया जो पार्लियामेंट में अपने तकारीर में जनरल न्याजी का मजाक उड़ाते हैं। मैं इन सियासतदानों के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन हमारे खानदान और न्याजी कबीले का बहुत शदीद मौकफ है कि पाकिस्तान में कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो जनरल न्याजी से ज्यादा बहादुर हो। शेर अफगन ने बताया कि वो अपने खानदान के लिए रहम दिल और मुतीन इंसान थे
جنگی قیدی کے طور پر اپنے مدت گزارنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو ہم نے ان کی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔ یاد رہے کہ جنرل نیازی کے دونوں بیٹوں نے حال ہی میں وفات پائی، جبکہ ان کے تینوں صاحبزادیاں باقید حیات ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔